गुड इवनिंग बच्चों। और हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। बच्चों अभी तक 3 पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। ये 4th पार्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 है। मैंने तो ये PDF डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। 1.3 वाई नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्यों, यानी असहयोग क्यों, है ना। गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, उसके पीछे क्या कारण था, क्या गांधी जी की क्या सोच थी उसके पीछे, ये सारी चीज़ें इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। In his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी, महात्मा गांधी ने ये लिखा था, ये बताया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण स्थापित हुआ और आज तक स्थापित है, क्योंकि भारतीय लगातार उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए वो अपना शासन चला रहे हैं या अभी तक चला पाए। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। और यदि भारतीय इन अंग्रेज़ों को मना कर दें, सहयोग करने से मना कर दें, हम किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करेंगे, तो अंग्रेजी शासन 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा और स्वराज यानी अपने देश के लोगों का शासन आ जाएगा। बच्चों, यहाँ पर गांधी जी का मतलब ये था सहयोग। यहाँ पर सहयोग का शब्द ये है कि जैसा जैसा अंग्रेज कहते थे, करते थे, हम भारतीय वैसा ही करते थे, उनका अनुकरण करते थे। वो जैसे बोलते थे ऐसे रहो तो हम ऐसे रहते थे, वैसे रहो तो हम वैसे रहते थे, ये पढ़ो तो हम वो ये पढ़ते थे, वो बोलते थे कि ये वस्तुएं खरीदो तो हम वो वस्तुएं खरीदते थे, ठीक है। उन्होंने हमारे लिए कोर्ट कचहरी बना दी, अदालतें बना दी, तो हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। हम उनकी अदालतों में जाने लगे, उनकी अदालतों में हम उनके पुलिस थानों में जाने लगे, हम उनकी सिविल ऑफिस में जाने लगे, वहाँ अपने काम करवाने लगे। मतलब जिस जिस तरह से वो हमको घुमाते रहे, हम घूमते रहे। यहाँ पर सहयोग का मतलब ये है। तो गांधी जी का कहने का मतलब था कि अगर हम उनकी बनाई हुई किसी भी संस्था या उनकी बनाई हुई किसी भी व्यवस्था का अनुसरण अगर न करें, उसको फॉलो न करें, उसका उपयोग न करें, यूज़ न करें, तो अंग्रेज एक दिन परेशान होकर के वो किस पर शासन करेंगे, वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? असहयोग एक आंदोलन कैसे बन सका? गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने ये प्रस्तावित किया कि जो आंदोलन है वो एकाएक हम चरम पे नहीं ले जाएंगे, बल्कि कई चरणों में, अलग अलग स्टेजेस में हम अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। और इसकी शुरुआत होनी चाहिए सरेंडर ऑफ टाइटल से।
बच्चों यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जो भारतीय थोड़े से चापलूस किस्म के जो भारतीय हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ों की मदद करते थे, या अंग्रेज़ों से डर के, या अंग्रेज़ों का उनको कोई फेवर चाहिए रहता हो, ठीक है, जैसे बहुत से व्यापारी उद्योगपति भी कुछ थे, जमींदार सामंत टाइप के लोग, ठीक है, या किसी रियासत के राजा, है ना, वो अंग्रेज़ों की सारी बातें मानते थे, अंग्रेज़ों को सहयोग करते थे, अंग्रेज़ों से मिल के रहते थे, उनकी चापलूसी करते थे। तो बदले में खुश करने के लिए, उन लोगों को पैसिफाई करने के लिए अंग्रेज़ उनको कुछ टाइटल्स देते थे, यानी अपने नाम के पहले, जैसे जब कोई MBBS की पढ़ाई कर लेता है बच्चों, जब कोई MBBS की पढ़ाई कर लेता है कोई स्टूडेंट, तो वो अपने नाम से पहले डॉक्टर वर्ड का यूज़ करता है, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, है ना। तो उसी तरह आर्मी वगैरह में अगर आर्मी ऑफिसर आप बन जाते हैं तो आप अपने नाम से पहले लेफ्टिनेंट और मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, इस तरह के टाइटल्स यूज़ करते हैं। लेकिन वो टाइटल्स जो है कोई गवर्नमेंट आपको खुश होकर नहीं देती है ना, वो आपने अर्न किया होता है, उसके लिए आपने बहुत लेबर किया है, आपने बहुत पसीना बहाया है, बहुत मेहनत की है, और आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को फॉलो किया है, आपने एक इवोल्यूशन मेथड को फॉलो किया, एक एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और आपने वो योग्यता हासिल की तो आपको एक टाइटल मिला, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, अंग्रेज़ जो हैं वो इस तरह के चापलूस टाइप के भारतीय जो होते थे, जो उनकी बड़ी मदद करते थे, उनको खुश करने के लिए कुछ टाइटल्स दे देते थे, राय बहादुर, है ना, राय साहब, और वो सर, है ना, और लॉर्ड, इस तरह का करके वो नाम से पहले कि आप नाम से पहले ये लगाइए, ठीक है, इस तरह के टाइटल्स देते थे उनको खुश करने के लिए। और बहुत इंडियंस भी बहुत खुश हो जाते थे कि अंग्रेज़ साहब ने हमको अपने नाम के आगे ये लगाने का अधिकार दिया है, मतलब मेरे नाम के आगे अब राय बहादुर लगेगा, राय बहादुर फलाने, ठीक है, तो बड़े खुश हो जाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम लोगों को इस तरह के टाइटल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टाइटल्स जो इन्होंने दिए हैं हमको, इनको आप सरेंडर करो, यानी वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटाओ कि लो भैया, ये जो राय बहादुर, लॉर्ड, सर, मैडम जो आपने दिया है ना, इसको आप अपने पास रखो, हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। और बॉयकॉट का मतलब होता है बच्चों बहिष्कार करना, यानी किसी चीज़ की अवहेलना करना, उसको लेने से मना कर देना, उसका उपयोग करने से मना कर देना, कहीं किसी खास जगह पे जाने से इनकार कर देना, न जाना, दैट इज़ बॉयकॉट। तो बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज यानी जो आज की डेट में जो हम लोग IAS की नौकरी होती है, IAS IPS की जो नौकरी होती है, UPSC जो कंडक्ट करवाता है, जिसमें कलेक्टर और SDM और SP DSP इस तरह जो पोस्ट होती है, तो उस समय बच्चों अंग्रेज जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम करवाते थे, उसको ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। बच्चों ये एग्ज़ाम बहुत दिनों तक जो है ये भारत के लोगों पर शासन करने के लिए ये नौकरी होती थी। लेकिन मज़ेदार बात बच्चों की, ये भारत में नहीं होती थी इसकी परीक्षा, इसका एग्ज़ाम जो है वो लंदन में होता था, ठीक है। और अक्सर ना बहुत कठिन होता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था, और अंग्रेज़ों की ये कोशिश रहती थी कि कम से कम इंडियंस इसमें सेलेक्ट हों, अधिक से अधिक ब्रिटिश सेलेक्ट हों, ठीक है। इंडियंस भी सेलेक्ट होते थे, बहुत कम। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम इनकी नौकरी क्यों करें। हम एक तरह से अगर हम इनकी नौकरी कर रहे हैं, अगर इन्होंने हमें कलेक्टर बना दिया, DSP SP बना दिया, SDM बना दिया, तो एक तरह से हम इनका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम
बॉयकॉट, इनका बहिष्कार करेंगे, हम नहीं, इनकी नौकरी हम नहीं करेंगे, है ना, हम इनकी आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे, पुलिस ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इनके बनाए हुए कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाएंगे, इनके बनाए हुए स्कूल्स में ना तो पढ़ाएंगे ना पढ़ेंगे। एंड फॉरेन गुड्स यानी विदेशी वस्तुएं, जो अंग्रेज़ों के देश, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जो वस्तुएं बन कर आती थीं, ख़ासतौर से कपड़े, टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, उसका भी बहिष्कार करेंगे। हम उन कपड़ों को नहीं पहनेंगे ना खरीदेंगे, ठीक है। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, और अगर सरकार इन सब के खिलाफ जो है इनको दबाने कुचलने की कोशिश करती है, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। तो हम एक पूरा सविनय अवज्ञा अभियान चालू कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। सविनय अवज्ञा, सविनय यानी पूरे विनय के साथ, विनम्र होकर, हाथ जोड़कर, ठीक है, और डिसोबीडियंस यानी अवज्ञा करना है, आज्ञा न मानना। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। और 1920 की 1920 की गर्मी, पूरी गर्मी भर महात्मा गांधी और शौकत अली, ठीक है, ये दोनों पूरे भारत में घूमे, सघन रूप से घूमे। सघन रूप से घूमे मतलब इन लोगों ने हर जगह जाने की कोशिश की और अपने इस आंदोलन के लिए लोकप्रियता और समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की कि ये जो आंदोलन लॉन्च करने जा रहे हैं इसको पूरा समर्थन मिले, क्योंकि कोई भी आंदोलन बच्चों हवा में नहीं होता है, वो लोगों के बीच में होता है, लोगों के द्वारा होता है, तो लोगों का, आम जनता का समर्थन इसमें बहुत आवश्यक होता है। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। कांग्रेस में हालांकि बहुत से जो लीडर्स थे वो गांधी जी के प्रस्तावों के प्रति गंभीर थे, ठीक है। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर्स थे, ठीक है, वो गांधी जी के प्रस्तावों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसमें एक दो ऐसी बात थी जिनके खिलाफ थे, मतलब उस प्रस्ताव, गांधी जी के उन प्रस्तावों के खिलाफ थे वो, और उन प्रस्तावों को वो मानना नहीं चाहते थे। क्या? एक तो जो नवंबर 1920 में काउंसिल चुनाव जो होने वाले थे, शेड्यूल्ड थे, उसको बॉयकॉट करने के खिलाफ थे, यानी उसका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। और एक और डर था कांग्रेस लीडर्स में, दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। उनको इस बात का भय था कि कहीं ये आंदोलन भयावह रूप से हिंसात्मक न हो जाए, यानी जनता, लोग इस आंदोलन की आड़ में हिंसा, मार काट, लूट, ठीक है, ये सब न करना शुरू कर दें। तो ये दो डर थे कांग्रेस के लीडर्स को। In the months between September and December, there was an intense tussle with the Congress. और सितंबर से लेकर दिसंबर 1920, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने कांग्रेस के लीडर्स के बीच में आपस में बहुत मंथन हुआ। टसल यानी कोई कह रहा था नहीं, मतलब ये शुरू हो जाना चाहिए ये आंदोलन, गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसी में कुछ कह रहा था कि नहीं, ये तो होनी चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए, है ना। पूरा एक तरह का खींचतान जिसको बोलते हैं चल रहा था कि शुरू किया जाए कि ना शुरू किया जाए। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। और एक समय तो ऐसा लगा कि इस आंदोलन के समर्थक और इसके विरोधी, इनके बीच में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाएगा। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted.
लेकिन फाइनली अंत में दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस सेशन नागपुर में हुआ, वहाँ पर अपोनेंट्स में और सपोर्टर्स में समझौता हो गया, एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और नॉन कोऑपरेशन असहयोग का जो कार्यक्रम था उसको स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो बच्चों ये यहाँ पर आप डेट नोट कर लेना, है ना, ये आप एक डेट नोट कर लेना, कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर इन दिसंबर 1920। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों फेमस है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कांग्रेस जो सेशन हुआ था नागपुर का 1920 में, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या मेन बात उसमें हुई थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है इस हिसाब से। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, और ये आंदोलन किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किन लोगों ने इसमें भाग लिया। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कॉन्सीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह से इसकी विचारधारा को अपनाया, है ना, इस असहयोग आंदोलन को। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो ये हेडिंग है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, इसको पढ़ेंगे। ओके।